नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये जेनाइटल हर्पीज होता क्या है। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तन्वीराज। दर्शकों, आपको बता दूं कि ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही ये मेडिवर्सल मातृ में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान फॉर हैविंग मी हियर। मैम, हमारे एक फीमेल व्यूअर का मेल आया था, उनका ये सवाल था कि ये जेनाइटल हर्पीज क्या सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है? जेनाइटल हर्पीज़ एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि एक वायरस जिसे हम कहते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, उसके कारण होता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स के बीच में शारीरिक संबंध के कारण फैलता है। इसमें दो तरह के वायरस होते हैं बेसिकली, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2। कुछ केसेस में दोनों इस तरह के लीजन कॉज कर सकते हैं। सो बेसिकली मेन कारण इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन ही है, और जिन लोगों का अभी तक शारीरिक संबंध नहीं बना है या जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, उनमें इसके होने की संभावना काफ़ी कम होती है। जी, और हमारे दर्शक कुछ ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर हर्पीज़ होता क्या है, अगर आसान भाषा में हम समझना चाहें। जी, सो इस बीमारी में बेसिकली जैसा मैंने बताया, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि आपस में फैलता है। इसमें ये या तो नीचे जेनाइटल एरिया जो होता है, हमारा प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उसको इन्वॉल्व करता है, या फिर कई बार लिप्स के पास भी ओरल लीजन्स भी आते हैं इसमें। कुछ दाने जैसे निकल आते हैं जो कि काफ़ी पेनफुल होते हैं, उसमें खुजली सी होती है, इचिंग होती है, पेन होता है, और पानी के दाने से होते हैं जो कि फूड के अल्सर का रूप ले लेते हैं। जी, और अगर बचाव की बात करें तो इससे हम बच कैसे सकते हैं? इससे बचाव करने का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको मालूम है कि आपके पार्टनर को हर्पीज़ है, या अननोन आपका पार्टनर है जिसके बारे में आप ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, तो हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें। दूसरी चीज़ कि कई बार इवन कॉन्डम यूज़ करने के बाद भी हर्पीज़ फैलने का रिस्क होता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये बीमारी जो होती है उसमें लक्षण नहीं आ रहे होते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर में ये बीमारी हो, ये वायरस हो, पर उसको उसके लक्षण नहीं महसूस हो रहे होंगे। उस केस में आपको पता नहीं चलेगा कि आपको प्रिकॉशन लेना है। एज अ रूल, आपको हमेशा जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए नहीं ट्राई कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स। और हम कैसे समझ सकते हैं कि ये हर्पीज़ ही है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे दाने होते हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए बेस्ट तो है कि आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, जो कि क्योंकि इस तरह के अल्सर और दाने बहुत सारी बीमारियों के कारण हो सकते हैं, बट जो बेस्ट डायग्नोसिस या करेक्ट डायग्नोसिस आपके डॉक्टर बना सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी दाना निकल रहा है या ऐसा लक्षण आपको महसूस हो रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। जी, और साथ ही ये किन कारणों से होता है? क्या ये भीगे कपड़े पहनने से भी हो सकता है? यूजुअली नहीं होता है। इन्फेक्शन तो जैसे मैंने बताया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। कई बार ओरल सेक्रीशन के कारण किसिंग वगैरह से भी माउथ पे ये अल्सर्स बन सकते हैं। पर इसमें जैसे ये बीमारी कई दिन तक आपके शरीर में ये वायरस पड़ा रह सकता है। प्रॉब्लम्स कब आती है? जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है। जिस भी कारण से, अगर आपको फीवर आया है, कोई और बीमारी हुई है जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है शरीर की, तो ये दाने उभर आएंगे। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आपके लिए जो तमाम जानकारी है वो लाभदायक रही हो, और आप भी समझ सके होंगे कि ये जेनाइटल हर्पीज़ आखिरकार होता क्या और क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।